नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता, पीला प्यारा वसन कट में पहनते है फबीला। फूट छूटी काली अलक मुक्की क्रांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इसका अर्थ देखिए, हे द्युति, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोहर है। ये कमर पे पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अति शोभायमान लगता है। उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुख की शोभा और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें से निकलती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, साचे ढाला सकल बधुए दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण सब पोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे है बढ़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी अभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंज केवरी होंगे, मोती माला लसती उनका कुटुंब सा कंठ होगा। इसका अर्थ देखिए बच्चों, राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करती हुई कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर साँचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है, जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को आच्छादित कर देने वाली है। उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उत्तम कोट के साड़ के कंधे हों। यहाँ कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अति बलिष्ठ हैं। राधा आगे कहती हैं कि कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड के सदृश बल की पिटारी अर्थात अति शक्तिशाली है। उनके मस्तक पे राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होगा। ये अपनी दोनों भुजाओं से रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा के निकट उसके भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। इसका अर्थ देखिए बच्चों, राधा पवन से कहती हैं कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को बाणी से कह पाने में असमर्थ हो। इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके ते हुए उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना। यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रीतम जो बादलों की क्रांति के सदृश प्रतीत होते हैं अपने घर में बैठे मिले, तब तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। राधा आगे कहती कि यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय विस्मय के साथ उसे देखने लगें। मुझे लगता है कि उस बिरहड़ी का चित्र देख उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री तड़प रही है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो कोई भी सदन से चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें चूमते बावले से, तो जाके सानिकट उसकी और हिला के उससे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों को कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पे ला डाल देना उसी को। यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो तो कमल पग को चूमना चाहती है। इसका अर्थ देखिए बच्चों,
राधा पवन से कहती है कि यदि तुम्हें कृष्ण के घर में कोई ऐसा चित्र दिखे जिसमें अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हैं, तो उसके निकट जाकर तुम उसे भी ला देना, ताकि कृष्ण को उसे देखे विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आए। यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे, तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पर डाल देना, ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि कुमलाए हुए फूल से उदास कोई बालिका व्याकुल होकर उनके चरण चूमना चाहती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो प्यारे मंज उपवंश या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कड़ित वर्ण करना बेड़ू सा किचकों को, यो होएगी सूरत उनको सर्व गोपागना की। जो है बंसी सरल रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ये भगनी जलता हुआ अभोजन नेत्रा, आँखों को बिरह विधुरा बाहरी में बोरती है। इसका अर्थ देखिए बच्चों, राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण किसी उपवन अथवा बगीचे में खड़े नजर आएं, तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाए। राधा आगे कहती हैं कि मेरे प्रीतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि हे बहन यह देख कृष्ण को उसकी आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती, अर्थात दिन रात रोती रहती है। नेक्स्ट देखिए, धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐस देना प्रकट दिखला नित आशंकिता हो, कैसे होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्रे के लिए हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का कलांत हो काप जाना। इसका अर्थ देखिए बच्चों, राधा पवन दूती से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रीतम की चंचल आँखों के आगे धीरे से कदम का फूल रख देना, जिससे प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ, और मिलन की आस में कदम के फूल जैसे पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, तुम उसी का पत्ता उनकी आँखों के समक्ष लाकर हिलाना। पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रीतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया, अर्थात प्रिय के वियोग में यह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती है। नेक्स्ट देखिए, सुखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यों पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना, यों उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसित सा हमारा। इसका अर्थ देखिए, राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझ रही हैं कि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं उसी लता की तरह मुरझाकर सदा सूखते जा रही हूँ। यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रीतम की आँखों के आगे उसे धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ।
यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन के पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज लो जो ला देगी हमें तू। हाँ कैसे हो तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले यूँ चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इसका अर्थ देखिए, कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी। राधा आगे कहती हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम न हो सको तो मेरी बस एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। मैं तुम्हें हृदय से लगाकर स्वयं मैं नव जीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। थैंक यू बच्चों।